नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 आरपीएससी की एक्सरसाइज 11 समरूपता की कुछ परिभाषा एवं प्रमेय। समरूप आकृतियाँ आकार में तो समान होती है, लेकिन माप में समान हो यह आवश्यक नहीं है। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो। दोनों शर्तें एक साथ लागू होगी तभी दो बहुभुज समरूप होंगे। सभी वृत्त, वर्ग व समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। दो सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती है, परंतु दो समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम हो यह आवश्यक नहीं है। यदि दो त्रिभुजों में उनके संगत कोण बराबर है तो वे दोनों त्रिभुज समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। अब आगे पढ़ेंगे प्रमेय 11.1, जिसे आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय के नाम से जाना जाता है। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो यह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यदि BC के समांतर DE है तो DE AB और AC को एक समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा AC। इसकी दो उपप्रमेय हैं। AD बटा AB यदि हम लिखते हैं तो इधर से लिखना पड़ेगा AE बटा AC। दूसरी उपप्रमेय है, यदि मैं DB को लेता हूँ इधर से तो DB के साथ AD आएगा, DB बटा AD बराबर इधर से EC बटा AC। नेक्स्ट प्रमेय है इसके बाद प्रमेय 11.2, इसी की विलोम है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय का विलोम। कथन है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो यह त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। यदि त्रिभुज ABC में रेखा DE जो है इसकी दो भुजाओं AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करें तो यह त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। अर्थात यदि हमें दिया गया है AD बटा DB बराबर AE बटा EC है तो हम कहेंगे कि DE समांतर होगा BC के। प्रमेय 11.3 देखना, यदि कोई एक रेखा किसी त्रिभुज के एक आंतरिक कोण का समद्विभाजन करे तो वह रेखा उस कोण की सम्मुख भुजा को त्रिभुज की शेष भुजाओं के अनुपात में विभाजित करती है। AD रेखा है, कोण BAC को समद्विभाजित करती है, अर्थात कोण BAD बराबर कोण CAD। तो हम कहेंगे कोण A की सम्मुख भुजा त्रिभुज की शेष भुजाओं के अनुपात में विभाजित होगी, अर्थात BD बटा DC बराबर AB बटा AC। नेक्स्ट है प्रमेय 11.4, प्रमेय 11.3 की विलोम है आंतरिक कोणों के समद्विभाजन से संबंधित प्रमेय है दोनों। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के शीर्ष से इस प्रकार खींची जाए कि वह उसकी सम्मुख भुजा को त्रिभुज की शेष भुजाओं के अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा शीर्ष पर बने कोण को समद्विभाजित करती है। इस बार हमें दिया हुआ है BD बटा DC बराबर AB बटा AC, तो हम यहाँ से लिखेंगे को BAD बराबर कोण CAD। नेक्स्ट है इसके बाद प्रमेय 11.5, बहिष कोण के समद्विभाजन से संबंधित है। त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बने बहिष कोण का समद्विभाजक कोण की सम्मुख भुजा बाह्य विभाजन त्रिभुज की शेष भुजाओं के अनुपात में विभाजित करती है। यहाँ एक त्रिभुज है ABC,
ए बी सी, इसकी भुजा ए बी को एफ तक बढ़ाया गया है, तो यहाँ बहिष कोण प्राप्त हुआ है एफ ए डी, एफ ए सी। एफ ए सी बहिष कोण है, इसका समद्विभाजन करने वाली एक रेखा है ए डी। ए डी जो है वो कोण एफ ए सी को समद्विभाजित करती है, अर्थात कोण एफ ए डी बराबर कोण सी ए डी दिया हुआ है, तो हम कहेंगे बी डी बटा सी डी बराबर ए बी बटा ए सी। प्रमेय 11.6 ए समरूपता का नियम है, दो समान कोणिक त्रिभुज जो है वो परस्पर समरूप होते हैं। यदि दो त्रिभुजों में उनके संगत कोण बराबर है तो वे परस्पर समरूप होते हैं। यह है ए समरूपता का नियम। इसको हम केवल ए समरूपता का नियम भी कह सकते हैं, ए समरूपता, क्योंकि त्रिभुज नियम से तीसरा जो कोण होगा वो अपने आप बराबर आ जाएगा। इसके बाद है प्रमेय 11.7 एस समरूपता का नियम। यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। दो त्रिभुज है यहाँ ए बी सी और डी ई एफ, दोनों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ, तो हम कहेंगे दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होंगे। नेक्स्ट प्रमेय है 11.8। प्रमेय 11.8 एस समरूपता का नियम है। यदि दो त्रिभुजों में कोई संगत दो भुजाएं परस्पर समानुपाती तथा उनके मध्य का कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ है, ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ है तथा कोण इनके मध्य का ए बराबर डी है, तो हम कहेंगे दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होंगे। नेक्स्ट है प्रमेय 11.9 बोधायन प्रमेय। समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है यहाँ, जिसका कोण भी समकोण है, तो हम कहेंगे कर्ण पर बना वर्ग शेष भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होगा। नेक्स्ट प्रमेय है 11.10 बोधायन प्रमेय का विलोम। किसी त्रिभुज की भुजा पर बने वर्गों का योग तीसरी भुजा पर बने वर्ग के बराबर हो तो वह समकोण त्रिभुज होता है, अर्थात दो भुजाओं पर बने वर्गों का योग तीसरी भुजा पर बने वर्ग के बराबर है तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। नेक्स्ट प्रमेय है 11.11 अधिक कोण त्रिभुज से संबंधित है। एक अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण की सम्मुख भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों एवं एक भुजा व दूसरी भुजा का पहली भुजा पर प्रक्षेप के गुणनफल के दो गुने के योग के बराबर होता है। ए बी सी यहाँ एक अधिक कोण त्रिभुज है जिसमें अधिक कोण है बी, इसकी सम्मुख भुजा का वर्ग यानी ए सी स्क्वायर इसकी शेष दोनों भुजाओं ए बी और बी सी के वर्गों के योग में पहली भुजा लेता हूँ यहाँ से बी सी और दूसरी भुजा जो है ए बी उसका पहली भुजा पर प्रक्षेप है बी डी, दूसरी भुजा ए बी का पहली भुजा पर प्रक्षेप है डी बी के गुणनफल के दो गुने के योग के बराबर होता है। इसके बाद में है प्रमेय 11.12 प्रमेय 11.12 है न्यून कोण त्रिभुज से संबंधित। न्यून कोण त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग दोनों भुजाओं के वर्गों के योग में से एक भुजा व दूसरी भुजा से पहली भुजा पर प्रक्षेप के गुणनफल के दो गुने में से घटाने पर प्राप्त मान के बराबर होता है।
यहाँ न्यूनकोण त्रिभुज है ABC, जिसकी एक भुजा AC का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग में से, यानी AB² प्लस BC² में से पहली भुजा लेता हूँ मैं यहाँ से BC, और दूसरी भुजा है AB का प्रक्षेप होगा BD, तो BC गुणा BD का 2 गुना घटाना पड़ेगा, प्राप्त जो मान होगा वो AC² के बराबर आएगा। नेक्स्ट और अंतिम प्रमेय है इसकी, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। त्रिभुज ABC और DEF में यदि दोनों त्रिभुज सर्वांश समरूप है तो दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ AB की संगत भुजा DE है, BC की संगत भुजा EF और AC की DF है, तो इनके वर्गों का जो अनुपात होगा संगत भुजाओं का वो उनके क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है। इसके बाद इसकी 4 उपप्रमेय है। उपप्रमेय 11.1 देखना सबसे पहले। त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली माध्यिका के वर्ग तथा तीसरी भुजा के आधे के वर्गों के योग के 2 गुने के बराबर होता है। ABC में देखना, इसकी माध्यिका ली गई है यहाँ से AD माध्यिका है, सॉरी गलती से यहाँ बन गई, इसका मध्य बिंदु आएगा यहाँ, माध्यिका जो है यहाँ लगभग D मध्य बिंदु होगा इसका, इसके बजाय तो AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है तो मध्य बिंदु पर मिलेगी BC के AB² प्लस AC² बराबर 2 गुणा AD² प्लस BD²। BD के स्थान पर हम BC/2 भी लिख सकते हैं क्योंकि माध्यिका है ये AD, इसलिए BD के स्थान पर BC/2 आ जाएगा। उसके बाद है उपप्रमेय 11.2 जो कि प्रमेय 11.13 की है। तीनों उपप्रमेय 3 और 4। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात प्रत्येक शीर्ष से डाले गए संगत लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ हम संगत लंबों के जगह उनकी संगत माध्यिकाएं ले लेंगे 11.3 में, और 11.4 में संगत कोणों के समद्विभाजक रख देंगे। तो ये प्रमेय 11.13 की तीनों उपप्रमेय है। इसके बाद सहायक उपप्रमेय जिसका प्रयोग हमने प्रमेय 11.1 में किया था। एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल परस्पर बराबर होते हैं। एक इम्पोर्टेंट सूत्र है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। फिर है माध्यमिक परीक्षा में आए हुए कुछ प्रश्न। 2018 में आया हुआ प्रश्न है 3 अंक का, और दूसरा क्वेश्चन है 6 अंक का। उसके बाद माध्यमिक परीक्षा 2019 में आए हुए 2 प्रश्न हैं, एक 3 अंक का है, एक 1 अंक का है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।